तो आइए स्टूडेंट्स, आइए मेरे सारे वेल विशर्स, आप लोगों का फिर से अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश एरिना में आप लोगों का वेलकम है। और जैसा कि कल के मैंने वीडियो में न्यू ईयर के वीडियो में कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए ग्रामर का जो क्लासेस हैं वो सस्पेंड करूँगा और इंग्लिश के सीबीएसई के क्लास 10 का भी ये चलेगा, लिटरेचर के चैप्टर्स चलेंगे जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग देखिए फर्स्ट फ्लाइट जो सीबीएसई के क्लास 10 में लिटरेचर का बुक चलता है, फर्स्ट फ्लाइट जो कि मेन बुक है, सप्लीमेंट्री नहीं है, उसी का ये हम लोग चैप्टर ले रहे हैं। अ लेटर टू गॉड, ये फर्स्ट चैप्टर है ना। और ये लिखा हुआ है GL फ्लुएंटिस के द्वारा, क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर सीबीएसई। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने के पहले थोड़ा सा उसको जानने की ज़रूरत होती है, थोड़ा समझ लेंगे दिमाग में तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको कॉम्प्रिहेंड करना अच्छी तरह से, क्या कौन से फैक्ट्स दिए गए हैं उसको समझना। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में LENCHO एक फार्मर है जो लेंको नाम से है। कोई कहीं किसी स्कूल में कोई टीचर आपको लेंचो भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ लेंको का ही प्रयोग करेंगे। तो लेंको एक फार्मर है ना। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो पोस्ट मास्टर का है, पोस्टमैन का है, और कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि फैमिली मेंबर्स हैं, अदर पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, है ना। तो ये आपका कैरेक्टर्स हो गए। और उसके बाद से ये लेटर टू गॉड का एक छोटा सा स्केच मैंने ड्राइंग जैसा बनाया है। मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है आप जिससे कि आप लोग समझ सकें। तो इसमें है क्या कि एक ये एक्चुअली बेसिकली एक साउथ अमेरिकन ये स्टोरी है। और साउथ अमेरिका में पेसोस वगैरह चलते हैं और वहाँ एक फार्मर है जो कि लो हिल्स वाले एक हिल के ऊपर में वहाँ काफ़ी आसपास के लो हिल हैं, और एक हिल के ऊपर क्रेस्ट पे टॉप पे उसका ही एक सिंगल सॉलिटरी एक ही मकान है जिसमें वो फार्मर लेंको और उसकी फैमिली रहती है। दे लिव देयर एट द टॉप एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। और उस लो हिल से उसको आसपास के एक रिवर है। देखिए एक पतली सी ये रिवर वो फ्लो करती है वो, और आसपास के हिल दिखते हैं जिसमें उसके मेज़ के क्रॉप लगे हुए हैं। और वो क्रॉप की क्या हालत है, वो काफ़ी अच्छा क्रॉप, उसका फल भी आ गए हैं लेकिन फूल भी लगे हैं, और मेज़ तैयार होने के हालत में है। और इसलिए ये जो लेंको फार्मर है ये वेट कर रहा है तो एक रेन का, एक डाउनपोर का, है ना, एक अच्छी खासी रेन का। तो आइए आज हम लोग फिर आप इवेंट समझते हैं, इवेंट समझ लेंगे। और एक मैंने इसलिए भी लिखा है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा टेक्निक हो जाएगा। कोई भी चैप्टर हो उसको पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे पढ़ के, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको समझने में, और जल्दी वो समरी भी आप देख सकते हैं। तो देखिए आपके पेज नंबर 3 पे, उस बुक के पेज नंबर 3 पे देखिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। द सॉलिटरी हाउस, तो सॉलिटरी मीन्स लोनली हाउस है एक लो हिल के ऊपर में। उसका जो कॉर्न है, कॉर्न मीन्स मक्के की खेत है, वो अब राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं, रेडी होने वाले हैं, है ना। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उनमें अभी फूल भी और भी लगे हैं बहुत सारे प्लांट्स में, और उसमें ग्रेन्स लगेंगे। नीड ऑफ द गुड रेन, है ना। अब एक अच्छी ये कि उम्मीद में लगाए बैठा है लेंको और उसका परिवार, फैमिली, जिससे कि एक अच्छी खासी डाउनपोर या रेन हो जाए, जिससे कि सिंचाई हो जाए उसके खेतों की, इरिगेशन, और उसे खूब अच्छा फसल मिले। तो लेंको लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मान लीजिए कि ये हमारा ईस्ट है,
वो हमारा नॉर्थ है। तो इस डायरेक्शन में वो निगाहें ऐसे स्काई के तरफ लगाए हुए वो उम्मीद से देखता है, जिससे कि एक अच्छी खासी उसे रेन मिल सके नॉर्थ में। और वो कोशिश ये कर रहा है कि उधर से कुछ क्लाउड स्टॉर्म आ जाए रेन लेके, जिससे उसे, और एक उसकी जो वुमन की मतलब उस फार्मर लिंको की जो वाइफ है वो फूड प्रिपेयर कर रही है। सपर का मीन्स होता है डिनर। तो अब वो तैयार रेडी कर रही है। और जो ओल्डर बॉयज हैं, थोड़े बड़े बड़े लड़के हैं, वो खेतों में काम भी कर रहे हैं और छोटे बच्चे उसके घर के आसपास खेल रहे हैं। फिर वो वुमन जो है बुलाती, सबको कॉल करती है कि सपर रेडी है, सब लोग आ जाओ। तो ये है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 4 उस बुक में है, उस पर क्या आगे जो हमारा जो ये चैप्टर मूव करता है उसमें लिखा है रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, है ना। और देखते देखते जो उम्मीद में वो था लेंको, उसकी उम्मीद पे वो सही हुआ, वैसे ही हुआ। उधर से रेन स्टॉर्म, क्लाउड स्टॉर्म ये बढ़ते चले आए और बारिश शुरू भी हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंको फील्स द रेन। लेंको जो है अपनी बॉडी पे वो इतना खुश होता है रेन से कि वो अपनी बॉडी पे बाहर निकल आता है, खुले में अपना फील करता है रेन। ही सेज, है ना, वो कहता है कि जो बिग ड्रॉप्स जो हैं रेन के, जो बड़े बड़े जो ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स गिर रहे हैं आसमान से, वो 10 सेंट्स हैं। और छोटे ड्रॉप्स को 5 सेंट से कंपेयर करता है। क्यों? इसलिए कंपेयर करता है कि वो रेन ड्रॉप्स तो हैं, लेकिन वो एकदम हमारे उसके फसलों को बहुत अच्छा हार्वेस्ट देने वाले थे। दाने बड़े बड़े होंगे रेन से, मीन्स इरिगेशन से, और उसके काफ़ी हार्वेस्ट होगी। और हार्वेस्ट के चलते जो उसकी ग्रेन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो वो और ज़्यादा कमा पाएगा और उसकी अच्छी खासी कमाई होगी और सेविंग भी अच्छी होगी, पूरे ईयर का अपने फैमिली को केयर कर पाएगा। ठीक है। Since suddenly a strong winds turn into rain into the hailstorm, जल्दी ही वो तेज हवाएं फिर आ जाती हैं, है ना। तेज हवाओं के चलते, स्ट्रॉन्ग विंड के चलते जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में, मीन्स बर्फ के टुकड़े, जो छोटे छोटे ओले पड़ते हैं वो गिरने लगते हैं। एंड आवर इट कंटिन्यूज, 1 घंटे तक वो लगातार ओले गिरते रहते हैं, बर्फ के छोटे छोटे बॉल्स जैसे गिरते रहते हैं। और वो गिरने के चलते जितने भी खेत में जो भी है पेड़ों पे और इतने गिरते हैं, इतने वो ओले गिरते हैं बारिश से, बादलों से, कि पूरे का पूरा खेत का एकदम वाइट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खेत में एक नमक की, सॉल्ट की लेयर बिछी है। और सब देख के एकदम कलेजा बैठ जाता है लेंको का। देखो यहाँ लिखा है The field became white as it covered with the salt. ऐसा लगता था कि सॉल्ट का चादर बिछा है। The leaf on the trees, पेड़ों पे जो पत्ते थे, कॉर्न थे, कॉर्न के बालियों में जो ग्रेन्स लगे थे, फ्लावर्स, सब कुछ 1 घंटे के वो ये हेल स्टॉर्म ने, है ना, तो ओलों ने एकदम सब कुछ बर्बाद करके, डिस्ट्रॉय करके रख दिया, है ना। तो विद सैडनेस ही टोल्ड हिज सन्स, और बहुत दुख से भर गया। उसने देखा कि अब कुछ भी खेतों में बचा नहीं, तो दुख से उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ स्वॉर्म्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये प्लेग ऑफ स्वॉर्म्स जो कहते हैं ना, जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, देखिए लिखा है कि ए प्लेग ऑफ स्वॉर्म्स, है ना। सो अगर जो ग्रास हॉपर्स के जो झुंड आते हैं, अगर वो भी, अगर प्लेग ऑफ, सॉरी यहाँ प्लेग ऑफ स्वॉर्म्स नहीं होके ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स है, LOCUST, लोकस्ट कहते हैं ग्रास हॉपर को, और स्वार्म, ये प्लेग कहते हैं स्वार्म मीन्स झुंड को। तो जब वो आते हैं, बड़ा बड़ा झुंड आता है, किनका?
लोकस्ट्स का यानी कि ग्रास हॉपर्स का, वो सारी जहाँ जहाँ खेतों में बैठते हैं चट करते चले जाते हैं, कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी कुछ तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है। और कह रहा है कि इन हेल स्टॉर्म ने उतना भी नहीं छोड़ा, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, सॉरोफुल अनाउंसमेंट। और वो बहुत दुख से अपने परिवार वालों को बुला के बोलता है कि वी विल गो हंग्री दिस ईयर एंड नोबडी टू हेल्प अस। कोई भी अब हमारी मदद करने वाला नहीं है, हमारे सारे मेहनत बर्बाद हो गई है इस साल की, कॉर्न भी नहीं है, इस साल हम लोग भूखे रहने वाले हैं। तो इसी पेज पे क्वेश्चंस हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। मैं इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए देखता हूँ और आंसर भी पॉसिबल जो आंसर हो सकता है उसे बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड लेंको होप फॉर? तो हम लोग लिखेंगे लेंको होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, Lenko hoped for a good rain or a downpour at least, so that his corn, the field of corns, could get a good amount of water for irrigation of the plants, so that he could grow a good amount of crops and his harvest would be very, very good that year. Number 2 देखिए, why did Lenko say the raindrops were like new coins? हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि न्यू कॉइन्स से इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा है, बिकॉज ही थिंक्स दैट those drops were something like coins. Why? Because they are going to give good grains, good harvest to his from his fields, and he was going to get good amount of grain. He was going to care his family the whole year, and he could sell it and earn a lot of money also. Question number 3. How did the rain change? What happened to Lenko's fields? The rain changed. Answer. The rain changed into hailstorm due to strong winds. And what happened to Lenko's fields? The crop of maize or corn, along with its flowers and plants, totally they were destroyed. Nothing was left. And for Lenko it was a great loss. Question number 4. What were Lenko's feelings when the hail stopped? When the hail stopped and Lenko saw his field around from his house at the top of hill, he saw that everything was destroyed, all his crops were destroyed, and he was filled with great sadness. He felt that he and his family was going to be hungry the whole year, and there was nobody to help them. तो ये हमने देखा, ये क्वेश्चंस हमने पेज नंबर 5 पे देख लिया। क्वेश्चन पेज नंबर 4 के एक्चुअली लास्ट में है, ये 5 पे ही है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पेज नंबर 5 पे और स्टोरी आगे बढ़ती है। सिंगल होप। अब उन लोगों के पास कोई होप नहीं है, सिर्फ गॉड की बस हेल्प है। वो जानते हैं कि कोई हेल्प नहीं करने वाला, सिर्फ गॉड ही करेगा। Lenko, an ox of a man, still knew how to ride. तो अब बहुत सोचता रहा होल नाइट Lenko, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में वो अब तो एकदम काम करते करते, एन ऑक्स ऑफ ए मैन तो था वो, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत खेतों में करता था कि वो बैल समान मेहनत करता था, लेबर करता था, इसीलिए ये टर्म लिखा हुआ था तो मैन बट एकदम बैल बन चुका था। बट उसने अभी भी लिखना पढ़ना भूला नहीं था। तो कमिंग संडे को, द नेक्स्ट संडे, राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो एक लेटर लिखता है और कोई एड्रेस गॉड का नहीं होता है ना, तो एड्रेस ये लेटर पे गॉड को लिखता है कि गॉड, everything is destroyed, you know, and demands 100 pesos to sow the field again. और उसमें वो कहता है कि हम लोग पूरे भूखे, मेरी फैमिली रहेगी, एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर, ओनली यू गॉड कैन हेल्प मी एंड माई फैमिली। सो गॉड मुझे प्लीज़
100 पेसोस किसी भी तरह भेज दो, मुझे उनकी ज़रूरत है। और ज़रूरत दो कारण से है। एक तो कि वो देखो लिख रहा है कि सो द फील्ड अगेन, उसे फिर से बीज बोना है फील्ड में। और दूसरा है कि टू लिव टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली हार्वेस्ट तक उसे खाना पीना और जीना भी है। तो दो कारणों से मुझे 100 पेसोस भेज दो भगवान, है ना। सो लिव नेक्स्ट, सो गॉड एट द प्लेस ऑफ एड्रेस। और जहाँ एड्रेस का जो प्लेस होता है इनवेलॉप पे, वहाँ वो सिर्फ गॉड लिखता है। इनवेलॉप इनटू मेल बॉक्स, फिर वो वहाँ पहुँचता है शहर, वहाँ मेल में इन्वेलॉप में डालता है, गॉड वहाँ लिखता है और मेल बॉक्स में वो ड्रॉप कर देता है अपने इन्वेलॉप को। तो जब मेल बॉक्स को खोलने का टाइम आता है तो एक पोस्टमैन उसे खोलता है और खोल के वो पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए ले जाता है। बड़ी अजीब सी हंसते हुए, है ना। पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट मोटा सा, एमिएबल मीन्स अच्छे ही स्वभाव वाला, फ्रेंडली स्वभाव वाला आदमी है, उसे दिखा के बोलता है कि देखिए ना सर, ये ऐसा लेटर मैंने पहली बार देखा, ऐसा मीन्स एड्रेस पहली बार लिखा जिसपे सिर्फ गॉड लिखा और कुछ नहीं। दोनों के दोनों हंसते हैं, है ना। बट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है तुरंत से इमीडिएटली सीरियस हो जाता है और क्या कहता है, उससे मुंह से क्या आवाज़ निकलती है उसके माउथ से कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। मेरे अंदर भी काश ऐसा फेथ होता भगवान के प्रति कि गॉड में इतनी अटूट आस्था, इतना ज़बरदस्त फेथ मेरे में भी होता है जैसा कि इस सिंपल एक फार्मर में है। नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, और उसने सोचा कि मैं भी कुछ करूँगा जिससे कि इस फार्मर का, इस आदमी का फेथ जो है गॉड में न टूटे। सो उसने डिसाइड किया कि उसने जब लेटर पढ़ा तो उसमें डिमांड था मनी का, तो उसने मनी 100 पेसो डिसाइड किया कि कलेक्ट करेगा और उस फार्मर का हेल्प करेगा, मोर देन हाफ। तो वो कलेक्ट करना शुरू करता है, अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट देता है, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से कुछ पैसे कलेक्ट करता है, फ्रेंड्स रिलेटिव से कुछ चैरिटी के लिए पैसे कलेक्ट करता है। तो वो पूरा तो पैसा जमा नहीं कर पाता 100 पेसो, लेकिन हाफ से ज़्यादा। आप लोग जानते हैं, आप लोग कितना जानते हैं? 70 पेसोस ना। ओके फाइन। तो 70 पेसोस वो कलेक्ट कर देता है और फिर इन्वेलॉप में डाल के वो साइन भी करता है। इन्वेलॉप पे लिखता है, भेजने वाले सेंडर का नेम लिखता है गॉड, है ना, साइन, जिसे कि वो राइटर है यानी कि लेंको है, वो गॉड को ही समझे कि गॉड ने ही पैसा भेजा और उसकी फेथ जो है वो बनी रहे। तो उस पेज पे 3 और क्वेश्चंस हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 3 और क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चंस को भी देखते हैं और डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 6 पे देखिए लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, who or what did Lenko have faith in? What did he do? तो हम लोग लिखेंगे कि Lenko had faith in God only. Who and what did Lenko have faith in? तो हम लोग लिखेंगे आंसर में कि Lenko had faith in God only. And what did he do? To take help from God, he wrote a letter, है ना, telling the God about his problem and requesting the God to send 100 pesos for the purpose, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, for the purpose of sowing seeds once again in his fields and also taking care of his family till the next harvest. Question number 2, who read the letter? तो हम लोग लिखेंगे कि the letter was read by the postmaster in the post office. And third question है, what did the postmaster do then? When हम लोग लिखेंगे आंसर में, when the postmaster opened the letter,
he thought that only writing back a letter was not enough, but to help the farmer with some money was also needed. So he decided to collect money, and this way he collected 70 pesos from his own salary, as well as from the contribution of post office staff, some friends and relatives, and thus he sent the 70 pesos in another envelope to that farmer, signing at the place of sender's name. He only put a signature of God. So this way we understood. अभी तक हम लोगों ने मिडिल ऑफ पेज 6 को समझ लिया, तो 6 पेज और थोड़ा सा 7th पेज बचा है. आइए उसको भी समझते हैं, उसका पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नेक्स्ट आ गया, देखिए पॉइंट्स. तो नेक्स्ट 6 और 7 पेज नंबर्स पे थोड़ा सा स्टोरी थोड़ी सी बच रही है हमारी कहानी, तो देखते हैं. तो नेक्स्ट संडे है ना, नेक्स्ट संडे लेंको थोड़ा अर्ली पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, और ये जानने के लिए कि उसके नाम से कोई एनवेलॉप या कोई लेटर आया कि नहीं. तो उसको पोस्ट मास्टर एक एनवेलॉप हैंड ओवर करता है ना, और वो लेंको खोल के जब पैसे देखता है तो जरा भी सरप्राइज नहीं है. उसको इतनी शानदार ज़बरदस्त फेथ थी, स्ट्रॉन्ग फेथ थी गॉड पे, कि उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ मनी का. ऐसा लगता था कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड था उसके लिए कि मनी तो उसे आनी ही आनी है. लेकिन जब वो काउंट करता है और 100 पेसोस नहीं है, 70 ही है, तो वो एंग्री हो जाता है, बट बिकेम एंग्री. और फिर से वो एक पेज पे लिखता है, पेपर लेता है, और वहाँ जो डेस्क है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ लिखता है कि गॉड, और वो जान जाता है पहले तो ये कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता, और नहीं उसे डिनाई करता सकता है मनी. तो वो फिर से लिखता है अनदर लेटर, और उसमें उसने फिर से बताई कि गॉड, मुझे तुम्हारे भेजे हुए पैसा मिले, लेकिन मुझे जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिल पाया, और आई एम वेरी मच इन ट्रबल, मुझे बहुत पैसों की नीड है. सो जो बाकी बचे पैसे हैं वो मुझे ज़रूर भेज दो, है ना. कंफर्मेशन वो कंफर्म करता है 70 पेसोस का, और रिक्वेस्ट करता है कि जो बाद के जो बचे अमाउंट है 30 पेसो उसे ज़रूर भेज दो, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरत है. लेकिन वो एक रिक्वेस्ट करता है लास्ट में कि नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि अब की बार जब पैसे मुझे भेजना, पैसे मीन्स पेसोस मुझे भेजना, तो श्योरली ये श्योर करना, मेक श्योर करना कि दे आर नॉट वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के थ्रू नहीं है, क्योंकि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, क्योंकि वो बदमाश हैं, वो दुष्ट लोग हैं, पैसे चुरा लेते हैं मेरे. वो कंप्लेन करता है गॉड को, और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है. तो देखिए कितनी बड़ी सिचुएशनल आयरनी है इसमें, कि जिस काम के लिए जिस ये को भलाई के लिए उन्होंने काम किया, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने और दूसरे स्टाफ ने, उसको ये जो लेंको है मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन की गैप है ना, अच्छाई को बुरा समझा जा रहा है. तो इस ढंग से ये कहानी, हमारी स्टोरी, पहली जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है. अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ. आपके पेज नंबर 7 पे देखिए क्वेश्चन होगा, वाज लेंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट. नो, हम लोग लिखेंगे कि नो, Lenko had such a strong faith in God that when he received, when he saw the money inside the letter, he was not surprised at all. Not surprised at all. और क्वेश्चन नंबर 2 है ओरल कंप्रीहेंशन चेक का, कि व्हाट मेड हिम एंग्री. तो ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि द थिंग दैट मेक एंग्री वाज द not complete money, means the shortage of, you can say,
the money. He had demanded 100 peso, but he received only 70 pesos. There was a shortage of 30 pesos, and this made him angry. And इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. अब मेन क्वेश्चन आ गए. क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंको हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंको हैज complete faith in God only. Which sentences in the story tell you this? ये स्टोरी आप लोग खोजेंगे और अपने आंसर में अटैच करेंगे इस क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 2, why does the postmaster send money to Lenko? Why does he sign the letter God? The postmaster आंसर में लिखेंगे, the postmaster sends the money to Lenko because he doesn't want to break the such a strong faith Lenko has in God. And why does he sign the letter God? To make Lenko feel that really God has sent him. So to keep his faith also, postmaster signs as God there. Number 3 देखिए. Did Lenko try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Lenko did not try at all to find the sender of the money or who had sent him the money, because he didn't think a moment other than this, that only God has sent him money. That's why he has no suspicion, and that's why he doesn't try to find out who has sent. 4 question में, who does Lenko think has taken the rest of the money? Lenko thinks that the rest of the money, means 30 pesos, were taken by the post office staff. What is the irony in the situation? The situation in the irony in this situation is that what the goodness was shown by the post office employees was thought to be a bad action by Lenko. Next number 5, next ये में, तो ये तो आप लोगों को, आर पीपल लाइक लेंको इन द रियल वर्ल्ड? होते हैं. रियल वर्ल्ड में बहुत सारे बहुत सिंपलटन लोग होते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? ही इज, ये लिस्ट में से हम लोगों को कुछ वर्ड्स चुनने हैं. ग्रीडी हम लोग नहीं करेंगे, स्टूपिड भी नहीं कर सकते, अनग्रेटफुल नहीं कह सकते, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग कर सकते हैं, नेव कर सकते हैं, है ना. इस टाइप के वर्ड उसके लिए चुन सकते हैं. नंबर 6, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. एंड ह्यूमंस एंड नेचर शुरू में जब रेन हेल में टर्न हो जाती है और बहुत नुकसान करती है, तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है. एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कुछ लोग हेल्प करने की, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेंको को, लेंको उन्हें ही ब्लेम करता है. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप लोग 2-3 लाइन में. तो सारे आपके क्वेश्चन जो चैप्टर में फैक्ट्स दिए गए हैं उन्हीं में से लिखिए. और थोड़ा सा ज़्यादा लिख देने से बॉयज़ एंड गर्ल्स मार्क्स नहीं कटता, लेकिन थोड़ा भी कम आप लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा. इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए. तो आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, सब कुछ करना था, लेकिन फिर भी सबका फिर से स्वागत करते हुए थैंक यू बोलता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ. और सब्सक्राइब जो नए हैं वो ज़रूर कर लें, है ना, जिससे हमारा फैमिली बड़ी हो. थैंक यू.